ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम कैटरैक्ट मतलब कि जो सफ़ेद मोतिया बिंदु होता है उसके कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लो कि कैटरैक्ट होता क्या है। कैटरैक्ट मतलब कि जो हमारा आंख का कांच होता है, लेंस होता है, वो ऐसे बादल की तरह अपारदर्शी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। नॉर्मली ये जो लेंस है वो ऐसे पारदर्शी होता है। दूसरा मिथ है कि जो सफ़ेद मोतिया बिंदु है वो सिर्फ बुजुर्गों को ही होता है, तो ऐसा नहीं है। वो नए जन्मे बच्चों से लेके बुजुर्गों के बीच में किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। क्या किसी आई ड्रॉप्स या दवाई से कैटरैक्ट है वो ठीक हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सर्जिकली ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या ये सच है कि जो कैटरैक्ट है, सफ़ेद मोतिया बिंदु है, उसका जो ऑपरेशन होता है वो लेज़र से बिना चीरा लगाए होता है? तो ऐसा नहीं है, कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें चीरा तो लगता है। यहाँ पर भी 2 से 3 mm का चीरा लगता है। कैटरैक्ट की सर्जरी करवाने के बाद क्या वो वापस से रीग्रो होता है? तो वो सर्जरी करवाने के बाद ऐसे वापस नहीं आता। सफ़ेद मोतिया बिंदु का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए? तो इसकी एक बड़ी मिथ है कि सफ़ेद मोतिया बिंदु का ऑपरेशन जब वो पक जाए तब करवाना चाहिए, मतलब कि पूरा जो लेंस है वो ऐसे ओपेक बन जाए तब करवाना चाहिए और विंटर में करवाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जब आपको देखने में प्रॉब्लम रहती है तब आप करवा सकते हो। सफ़ेद मोतिया बिंदु और काले मोतिया बिंदु के बीच में क्या अंतर है? तो सफ़ेद मोतिया बिंदु मतलब कि कैटरैक्ट, जिसमें जो लेंस है वो ऐसे बादल की तरह अपारदर्शी बन जाता है, जबकि काला मोतिया बिंदु है उसमें उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, जिसमें आंख के अंदर का पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। कैटरैक्ट की सर्जरी करवाने के बाद क्या आपको चश्मे से राहत मिल जाएगी? तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो कैटरैक्ट की सर्जरी होती है उसके बाद में 2 प्रकार के लेंस रखते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस और दूसरा होता है मल्टीफोकल लेंस। अगर आप में मोनोफोकल लेंस रखते हैं तो इस कंडीशन में आपको चश्मा पहनना पड़ेगा, जबकि अगर मल्टीफोकल आर्टिफिशियल लेंस रखते हैं तो उसमें आपको ऐसे चश्मा की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, बट जो मल्टीफोकल लेंस है वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।